हेलो गाइस, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका नाम है सेल एंड इट्स अ क्वेश्चन नंबर 34B ऑफ गुड फोर्सेस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट। अब इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि देयर इज़ अ सेल इन विच किसी भी आइटम्स की बेसिकली अपन को एक वो दिया होगा, एन दिया होगा, एन साइज़ दी होगी एंड एन साइज़ का एक एरे दिया होगा। ठीक है, जिस एरे पे क्या है कि बेसिकली उस पे अपन को दिया होगा प्राइस। बेसिकली सेल जो है वो टीवी सेट्स की सेल है, तो टीवी का कितना प्राइस है वो यहाँ पे मेंशन्ड होगा। और कई टीवी का प्राइस जो है नेगेटिव में है। बेसिकली ओनर जो है, जो सेलर है, वो प्राइस देने को तैयार है अगर आप वो टीवी ले लोगे। नेगेटिव प्राइस का ये मतलब है बेसिकली। तो बॉब है, बॉब की कुछ कैपेसिटी है कि वो कितने नंबर ऑफ़ टीवी सेट्स ले सकता है। तो इस सेल में जाके वो कितने नंबर ऑफ़ टीवी सेट्स ले कि वो उस बेसिकली कितनी मनी अर्न कर सकता है। अपन को बताना है कि मैक्सिमम सम ऑफ मनी ही कैन अर्न। और वो अर्न कैसे करेगा कि बेसिकली वो जो सारी नेगेटिव वाली टीवी सेट्स है जिनका प्राइस जो नेगेटिव है, बेसिकली ओनर जो सेलर है वो उस टीवी सेट्स को ख़रीदने में पैसे देगा। तो उन टीवी सेट्स को बस वो अगर ख़रीदेगा तो वो मनी अर्न कर सकता है। तो अपन को बेसिकली ये बताना है कि मैक्सिमम सम ऑफ मनी वो कितनी अर्न कर सकता है। तो आपको एक एन दिया होगा अभी जो मैंने बताया, फिर एन लाइंस पे वो दिया होगा प्राइस, ये एन टीवी सेट्स का कितना प्राइस है, एंड एक वैल्यू एम दी होगी जो कि है कैपेसिटी। मतलब बॉब अनलिमिटेड टीवी सेट्स तो ले नहीं जा सकता है, तो बेसिकली उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो एक टाइम पे कितने टीवी सेट्स लेके जा सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होगी। तो उतना यूज़ करके वो कितनी मैक्सिमम मनी यूज़ कर सकता है वो अपन को बताना है, जैसे अर्न कर सकता है। एग्जाम्पल में देती हूँ आपको। एग्जाम्पल है -6, 0, 35, 2 एंड 4। ये एन की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू है, एंड ये एन टीवी सेट्स का प्राइस है। तो इसमें जो जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, इसकी कैपेसिटी 3 है, तो अगर -6 वाले टीवी सेट्स को ले ले और -2 वाले टीवी सेट्स को ले ले तो टोटल 8 जो मनी है वो अर्न कर सकता है ना। और उसकी कैपेसिटी भी है, इसमें 2 टीवी सेट्स लिए, उसकी कैपेसिटी 3 है, तो 3 के अंडर तो वो ले ही सकता है। तो वो बेसिकली 8 जो यूनिट्स ऑफ मनी है वो अर्न कर सकता है। एक मैं दूसरा एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर मान लीजिए कि 42700 -7 है, तो इसमें वो कितनी मनी अर्न कर सकता है, -7 है ना। -7 बेसिकली ये वाला टीवी सेट खरीद सकता है, तो यानी कि वो 7 मनी अर्न कर सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा दिया है कि 4 1 -6 -15 -8 एंड 2, तो इसमें से उसकी कैपेसिटी 1 है, तो अब उसके पास ऑप्शन 3 है, तो वो क्या चूज़ करेगा, उसको मैक्सिमम मनी अर्न करनी है ना, तो वो बेसिकली इस वाले टीवी सेट को चूज़ करेगा, तो वो 15 अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अर्न कर सकता है। तो अगर जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा टीवी सेट्स का प्राइस जो है नेगेटिव है, तो अपन को उसमें से बेस्ट जो प्राइस होगा वो चूज़ करना होगा, है ना। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। तो बेसिकली इसका जो इसकी रेंज दी गई है वो ये दी गई है, मतलब कि 100 ही दी गई है, एंड जो प्राइजेस हो सकते हैं उनकी रेंज दी गई है +1000 से, मतलब -1000 से +1000 दी गई है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली जो सबसे बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच आती है दिमाग में, वो ये आती है कि अपन क्या करें, जो ये प्राइजेस वाला एरे है इसको सॉर्ट कर देते हैं। इसको सॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, हाँ, इसको सॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा कि इसको हम सॉर्ट करेंगे तो ये वाला एरे कैसे दिखेगा, जो सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी वो आगे आ जाएगी, है ना। क्योंकि
जितनी नेगेटिव वैल्यू होती है वो उतनी छोटी आती है, तो ये सॉर्ट हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यूज़ यहाँ से लेते जाएंगे और उसको अपने सम वाले कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो उसमें अपन ऐड करते जाएंगे, है ना। यही करना है अपन को। तो बेसिकली इसका क्या होगा, पहले अपन क्या करेंगे, एरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन से जो है इसको अपन सॉर्ट कर लेंगे। देन अपन क्या करेंगे, अपन इन सम इज इक्वल टू एक वो बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं, और यहाँ पे अपन लूप चला देंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 to n। और क्या करेंगे कि इफ़ एरे डॉट आई की वैल्यू निगेटिव है तो उसको क्या करेंगे, सम में ऐड कर देंगे, एंड यहाँ से m माइनस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो अपन हाँ m माइनस माइनस करते जाएंगे, एंड अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इफ़ m की वैल्यू जो है वो 0 है तो अपन लूप ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। अगर जब m की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अपन दूसरी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है इससे ज़्यादा लेने की, तो अपन इस ज़्यादा स्टेप्स नहीं ले सकते, और यहाँ से अपन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे सम की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन सॉर्टिंग पे n log n टाइम लगता है, तो ये क्वेश्चन n log n टाइम पे सॉल्व हो गया है। और n की वैल्यू कितनी है, 10 to the power 2, 100 ही थी। तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो है 10 to the power 8 के अंदर में सॉल्व हो गया है। तो आपका ये n log n वाला सॉल्यूशन जो है वो इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग प्रायोरिटी क्यू के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो प्रायोरिटी क्यू क्या होती है आपको बता देती हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं, कि ये नॉर्मल क्यू की जैसे ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हर एलिमेंट मतलब बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होते हैं। यानी कि अपन नॉर्मल क्यू में क्या होता है, फीफो फॉलो होता है कि जो पहला एलिमेंट अंदर गया था वही एलिमेंट पॉप करने पे निकलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, पॉप करने पे वो एलिमेंट निकलता है जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। अब प्रायोरिटी क्या होती है वो हम डिसाइड करते हैं। लाइक अगर हमको चाहिए कि हमको मिनिमम एलिमेंट चाहिए है, तो जितने भी एलिमेंट्स स्टोर्ड होंगे प्रायोरिटी क्यू में, सो जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा पॉप करने में सबसे पहले वही निकलेगा। एंड ऐसे ही अगर हमने प्रायोरिटी डिसाइड किया कि हमको मैक्स एलिमेंट चाहिए है, तो उनमें से जो मैक्स एलिमेंट होगा सबसे पहले पॉप करने पे वो एलिमेंट निकलेगा। तो बेसिकली जो एलिमेंट्स निकलते हैं वो नॉर्मल ऐसे नहीं निकलते कि जो पहले गया वही निकलेगा, वो किसी एक प्रायोरिटी के ऑर्डर पे निकलते हैं, इसलिए इसको प्रायोरिटी क्यू कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मिन हीप होता है और एक मैक्स हीप होता है। जो अभी बताया वही है सेम। ये मिन हीप में क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो मिन हीप होता है, यानी कि मिनिमम एलिमेंट ये पॉप करने पे सबसे पहले जो एलिमेंट स्टोर्ड है उसमें जो मिनिमम होगा वो निकलेगा। और मैक्स में क्या होता है, मैक्स हीप में कि जो एलिमेंट होंगे उनमें जो मैक्स एलिमेंट होगा वही निकलेगा। तो जो मिन हीप और मैक्स हीप होता है ये बेसिकली एक बाइनरी ट्री के जैसे ही होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि हमेशा जो नोड की वैल्यू होती है वो उसके चिल्ड्रन से इक्वल या छोटी होती है हमेशा। मतलब कि अगर यहाँ पे 1 है वैल्यू तो ये 2 और 3 हो जाएंगे। अब ये 2 और 3 हो गई तो इसके चिल्ड्रंस की वैल्यू जो है इससे बड़ी या इसके बराबर ही हो सकती है। तो यहाँ पे 5 और 6 समझ सकते हो आप। यहाँ पे क्या होगी, 4 और 8 समझ लो। तो ऐसे होता है कि बेसिकली मिन जो रूट पे होती है मिन हीप में वो मिनिमम वैल्यू होती है, और मैक्स हीप में क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि जो नोड की वैल्यू वो होती है वो उसके चिल्ड्रंस के इक्वल या हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे है 10 तो यहाँ पे क्या होगा, 8 और 9 हो जाएगा। अभी 8 और 9 हो गया तो इससे छोटी वैल्यूज़ ही यहाँ पे आएंगी, तो 7 और 6 समझ लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, 4 और 5। तो ऐसा इस पे जो होता है मैक्स हीप में क्या होता है, ये मैक्स हीप हो गया। रूट पे जो होती है वो मिन हमेशा मैक्स वैल्यू होती है। और प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करने में
लॉग इन टाइम लगता है और पॉप करने में भी लॉग इन टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जो जैसे मान लीजिए इंसर्ट किया आपने, नया एलिमेंट जो इंसर्ट करेंगे वो जाके रूट में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए हमने 11 स्टोर किया नया एलिमेंट, तो वो क्या करता है, एक बार पहले जाके वो अभी स्टोर हो जाएगा, देन ये इसका स्ट्रक्चर जो है दोबारा चेंज होता है, क्योंकि अब ये इस एलिमेंट को हर इस एलिमेंट से कंपेयर किया जाएगा कि देखो ये अपने नोड से जो है ये बड़ा है, तो बेसिकली यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर ये फिर कंपेयर होगा, अपने नोड से बड़ा है, 9 से बड़ा है, तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 9 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये चेक करेगा कि अपने नोड से बड़ा है, तो बेसिकली हर लेवल पे चेक होता है इसका। तो हर लेवल पे चेक होने का क्या मतलब है, लॉगिन टाइम लगेगा इसको इंसर्ट होने में, सही पोजीशन पे जाने पे, फिर ये जाके 11 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ऐसा होता है। और सेम यहाँ पे होता है, मिन हीप में होता है कि जैसे ही हमने एक मिनिमम वैल्यू स्टोर करी, तो जैसे कि मैंने मिनिमम वैल्यू स्टोर करी 0, तो अब वो हर लेवल पे कंपेयर होगी कि ये अपने पेरेंट्स से, क्योंकि नोड की वैल्यू हमेशा चिल्ड्रन से छोटी या इक्वल होनी चाहिए। तो 8 इसका पेरेंट है, नोड है, तो इससे कंपेयर करेगा, ये तो इससे बड़ा है, बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 8 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 0 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर ये अपने पेरेंट से कंपेयर करेगा कि 3 तो मुझसे बड़ा है, तो ये 3 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 0 यहाँ पे चला जाएगा। फिर ये अपने पेरेंट से कंपेयर करेगा, तो लॉग इन टाइम लगता है इसका कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए प्रायोरिटी क्यू में। और सेम होता है जब किसी भी एलिमेंट को हम किसी भी एलिमेंट को क्या हम रूट एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, तो ये फिर से अपना ऑर्डर लेगा ना, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पे चली जाएगी, है ना, फिर वो यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे होता है। इस प्रोसेस को हीपीफाई कहते हैं। तो बेसिकली जितनी बार भी इंसर्ट या रिमूव होता है कोई भी एलिमेंट, ये अपना फिर से रीस्ट्रक्चर करता है, हीपीफाई उस चीज़ को कहते हैं, उसमें लॉग इन टाइम लगता है। इसलिए प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करने में एंड रिमूव करने में दोनों में लॉग इन टाइम लगता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रायोरिटी क्यू से सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्रायोरिटी है ना कि हमको मैक्स निगेटिव एलिमेंट चाहिए, बेसिकली क्या मिनिमम एलिमेंट चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम उनको प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड जब हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, जो सबसे मोस्ट निगेटिव वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी, तो वो हम उसको सब में ऐड करते जाएंगे जब तक हमारी कैपेसिटी 0 नहीं हो जाती, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, आप एक लूप चलाओ, i = 0 to n, एंड इफ एरे i इज़ नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, pq डॉट इंसर्ट कर देंगे एरे ऑफ i को, ठीक है। इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेव होता है मिनिमम मिनीफ की तरह होता है, मिनिमम वैल्यू चाहिए तो अपन डायरेक्टली उसको ऐसे जावा में ऐसे करते हैं, इनिशियलाइज, ऐसे अपन को इंटीजर स्टोर करवाना है तो इंटीजर रख देंगे, pq एंड न्यू प्रायोरिटी क्यू, ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है। कर दिया, अब अपन क्या करेंगे कि एक सम बना लेंगे वेरिएबल = 0, तो वाइल m माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0, जब तक कैपेसिटी ग्रेटर देन 0 है तब तक हम क्या करेंगे, सम पे pq डॉट रिमूव से एलिमेंट्स निकालेंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इस पर एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या पता कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो और उतने नेगेटिव एलिमेंट्स ही ना हो, तो अपन ये यहाँ पे कंडीशन एक ये भी लगाएंगे, एंड क्या पता उसके पहले ही सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाए, तो ये खाली भी तो हो सकती है, तो अपन क्या करेंगे, एंड साइज इज ग्रेटर देन 0, या तो हाँ, मतलब ये लूप कब तक चलना चाहिए कि m 0 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड साइज भी है उसकी 0 नहीं चाहिए। इन दोनों में से जो पहले कंडीशन हिट करेगी कोड उसी अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे सम। तो अपना ये क्वेश्चन अभी टाइम तो इसमें सेम ही लगा है, एक तरफ से सेम क्या थोड़ा सा कम लगा है, जैसे कि वर्स्ट केस में, लेकिन इसका टाइम सेम ही रहेगा। देखिए इंसर्ट करने में क्या लगता है, लॉग इन टाइम लगता है, और हम बाहर लूप चला रहे हैं और चेक कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वर्स्ट केस में n एलिमेंट्स, पूरे के पूरे एलिमेंट्स नेगेटिव हैं, तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स हमको इंसर्ट करने पड़ेंगे क्यू में, तो n एलिमेंट्स को लॉग इन टाइम लगा तो n लॉग इन टाइम लगेगा। और यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस में हमें हर एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा, तो प्लस यहाँ पे भी n लॉग n हो जाएगा, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n लॉग n हो जाएगी। लेकिन एवरेज केस में
एवरेज केस में ये टाइम कम लगेगा, क्योंकि हम n एलिमेंट्स को ही इस पर इंसर्ट नहीं कर रहे होंगे ना। बट एरेज डॉट सॉर्ट में जो हम सॉर्टिंग करके जो हमने क्वेश्चन किया, उसमें तो अपन कुछ भी कितने भी एलिमेंट्स हो हम हर टाइम सॉर्ट ही करें पूरे उसको, तो उसमें तो बेस्ट केस एवरेज केस सब में n log n ही लगेगा। बट इसमें ओनली वर्स्ट केस में n log n लगेगा, बट बेस्ट केस में n log n से कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको 2 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। आपको जो मेथड सही लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।